नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे ही होंगे। लाइट वगैरह ठीक ठाक है ना। गरीबी में गुजर हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्वालिटी मतलब जो हमारा जो टीचिंग मेथड है, जो टीचिंग अप्रोच है, जिसकी आपको असल में ज़रूरत है, जो सच में सही होना चाहिए, वो मैं पूरी क्षमता पूरी कैपेसिटी के साथ आपको बताऊंगा। उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर सबका साथ रहेगा तो एक दिन हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे भी चमकेंगे, है ना। खैर, आज का वीडियो हम लोगों ने पिछले वीडियो को एंड किया था, तो वहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन को उनके कैरेक्टर के हिसाब से कैसे यूज करते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से यूज करने का मतलब सारा वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे, छोटा छोटा 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, तो सब क्लियरली बताया हुआ। कैरेक्टर से यूज का मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, कहाँ पे वोकेटिव केस, कहाँ पे पोसेसिव केस, ये सारा यूज था। अब दूसरा तरह का जो यूज होता है नाउन का, वो क्या होता है, उसके रूप जो फॉर्म होता है सिंगुलर प्लूरल, उसके आधार पे उसका यूज होता है। अब सिंगुलर प्लूरल के आधार पे नाउन को कब कैसे किस तरीके से यूज करना चाहिए, वो सारे रूल्स हम अभी से आगे सारे वीडियोज में पढ़ेंगे, तब जाके नाउन चैप्टर पूरा खत्म होगा। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप आज का वीडियो जो है, उस वीडियो के बाद आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में खोजोगे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो हमारे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर यूट्यूब चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन में आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक पा सकते हो। तो वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नाउन का पीडीएफ, पूरा थ्योरी का पीडीएफ एग्जाम्पल के साथ जिस तरह से यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक इसी तरह और इससे भी बेहतर तरीके से पीडीएफ का लिंक मैं डालूंगा। तो आप उसको जरूर डाउनलोड करके पढ़िएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा आपको पढ़ के, उसमें और क्या ऐड वगैरह करना चाहिए, क्या क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा, आपका थैंक यू रहेगा, एडवांस में मैं बोल देता हूं, है ना। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि नाउन को सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के आधार पे जब यूज करेंगे, तो किस नाउन को किस तरह से यूज करना होगा, ये जानना जरूरी है। कब कैसा रूप, कैसा फॉर्मेट लिखना होता है, जिसमें पहला रूल कहता है, मतलब यहाँ पे जो पहला रूल लिखा हुआ है वो कहता है कि कभी भी हम किसी प्रॉपर नाउन को प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करें। प्लूरल फॉर्म में प्रॉपर नाउन जाता ही नहीं है। अब इससे समझिए पहले कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसका दुनिया में जीरोक्स अवेलेबल नहीं है। मतलब जैसे मेरा नाम अगर मिस्टर बीन है, तो मिस्टर बीन पूरा ब्रह्मांड में, मतलब पृथ्वी लोक में कम से कम एक अकेला है। इस बॉडी का कोई और बॉडी डबल, कोई जीरोक्स नहीं अवेलेबल है, एक अकेला है। अब जो अकेला नाम है, जो नाम ही एक है, उसका प्लूरल कैसे होगा, संभव ही नहीं है। प्लूरल होने के लिए गिनती, संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2। तो जो है ही एक अकेला, एक सिंगल, वो कैसे प्लूरल में जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसीलिए ये रूल कहता है कि प्रॉपर नाउन का कभी भी प्लूरल यूज हम नहीं करते हैं। जैसे पहले एग्जांपल समझिए तब आगे पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए एक टाटा मोटर्स लिखा हुआ है ना, मोटर गाड़ी बनाने की कंपनी का नाम है टाटा, या एक मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी का नाम है वीवो, या एक बाटा है जूता चप्पल बनाने वाली कंपनी का नाम। अब इन तीनों एग्जाम्पल से आप देखो कि आप भी अगर एक मोटर व्हीकल की कंपनी खोलो, तो क्या उसका नाम आप टाटा रख सकते हैं? अपनी कंपनी का नाम टाटा रख पाओगे? नहीं। वो एक अकेला प्रॉपर नाउन है। आप एक मोबाइल कंपनी खोलिएगा, उसका नाम वीवो रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आप बाटा नाम की दूसरी चप्पल जूता की कंपनी, हाँ, बाटा नाम की आप टेलीफोन बनाने की कंपनी खोल सकते हैं, लेकिन चप्पल जूता बनाने की कंपनी बाटा नाम का नहीं। और हो सकता है, शायद मेरी जानकारी कम हो, टेलीफोन बनाने के लिए भी बाटा नाम आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस पे कॉपीराइट का अधिकार होता है, लीगल राइट, कानूनी हक होता है। ये लोग रजिस्टर करवा चुके होते हैं सरकार से कि कोई भी पूरे देश में आप टाटा नाम से दूसरी कंपनी बनाने नहीं दीजिएगा, या और बहुत बड़ा होता होगा तो पूरा विश्व स्तर का करवाता होगा। तो टाटा नाम से कोई और दूसरी मोटर गाड़ी की कंपनी नहीं होगी, पूरी दुनिया में टाटा नाम की एक ही कंपनी है। तो इसका प्लूरल आप ढूंढोगे कहां से होगा? यही होता है प्रॉपर नाउन। तो
कोई भी प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल फॉर्मेट में यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नाम में समस्या हो जाता है। जैसे जगह का नाम होता है, आदमी का नाम होता है, उसमें समस्या हो जाती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है पवन, तो ऐसा जरूरी है कि सिर्फ उसी व्यक्ति का नाम पवन रहेगा, दुनिया में और पवन नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है। अब समस्या क्या है, एक आपका दोस्त पवन है, एक और कहीं पवन दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, चाहे आपके गांव में ही 10 राहुल होंगे, बॉडी तो 10 का 10 है, 10 में कोई भी समानता नहीं है, खाली नाम के। ये राहुल अलग है, वो राहुल अलग है, वो राहुल अलग है, माने प्रॉपर नाउन असल में अलग अलग है सब, लेकिन एक संजोग क्या बना है, एक संजोग बना है कि सब का नाम पड़ गया है राहुल। तो अब क्या होगा, कहोगे मेरे गांव में 10 राहुल है, तो राहुल शब्द जो हमने नाउन यूज किया, राहुल RAHUL राहुल, वो कितने हो गए? 10। अब कोई भी नाउन में अगर गिनती लग रही है और एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि प्रॉपर नाउन असल में क्या होता है, जो एक ही नाम है दुनिया में, एकदम से प्रॉपर है, अकेला है ना, व्यक्ति विशेष का नाम है, खास का नाम है। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि शरीर तो अलग अलग रहे, है ना, लेकिन नाम सेम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तब हमको प्लूरल बना के लिखना पड़ेगा। तब प्लूरल बनाने के अलावा कोई चॉइस हमारे पास नहीं होगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, इसको मिस मत कीजिएगा, अगला 2 मिनट कम से कम जरूर देखिए। ऐसा देखना तो पूरा चाहिए, लेकिन मैं इस लॉजिक के लिए कह रहा हूं कि कहता प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, और जब एक ही नाम से अलग अलग शरीर वाले बहुत सारे हो जाएं तब तो प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे आमतौर पे आप राम्स, श्याम्स, मोहन्स, सोहन्स, पटनाज, टाटाज ये सब नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आपके क्लास में 5 ऐसा लड़का हो जिसका नाम राम हो, तब आप लिख सकते हो देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, मतलब मेरे क्लास में कुल कितने राम नाम के व्यक्ति हैं, तो 5। तो हम लिख देंगे देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास। वैसे ही मान लीजिए कि कोई टेस्ट हुआ, उसमें 12 लड़का श्याम नाम का है, 100 लड़का टेस्ट दिया, उसमें 12 गो श्याम नाम का लड़का है, तो जो रिजल्ट बताने वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा जितने भी श्याम थे इस ग्रुप में सब निकल गए, तो श्याम कितने थे? 12। तो क्या कहेगा, ऑल द श्याम्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट, मतलब जितने भी श्याम नाम के व्यक्ति हैं सब के सब टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे चूंकि 12 व्यक्ति है, 12 अलग अलग बॉडी है, सेम नहीं है, प्रॉपर है, अलग अलग है, खास है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 12 का नाम पड़ गया श्याम, तो अब यहाँ पे हम श्याम्स लिखेंगे। अब दुनिया में 2 गो पटना है, एगो उधर यूरोप में कहीं स्कॉटलैंड के तरफ पटना है, एगो अपना बिहार वाला पटना हो गया, तो 2 गो पटना है, तो हम पटनाज लिखेंगे। क्या होगा, देयर आर 2 पटनाज इन द वर्ल्ड, दुनिया में 2 पटना है, चूंकि 2 हो गया तो पटना लिखा गया। अब किस कॉन्सेप्ट की, किस लॉजिक की मैं बात कर रहा था, उस पर ध्यान दीजिए। जब आप लिखोगे देयर आर 5 राम्स इन माई क्लास, तो अब ये वाला राम जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं रहा, वो कॉमन हो गया। अब आप देखो यहां पे ये रूल कैसे ट्विस्ट लाया, ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होता है अगर अलग अलग ढेर सारे बॉडी हो गए। अब है प्रॉपर नाउन सारे के सारे बॉडी, लेकिन नाम हो गया सबका क्या, कॉमन। अब प्लूरल कौन बना, कॉमन, क्योंकि राम को अब हम कॉमन नाम के तरह यूज कर रहे हैं। अब प्रॉपर कौन बनेगा, कहेगा रोल नंबर 65 वाला राम, रोल नंबर 36 वाला राम, है ना, विजयनगर वाला राम, क्लास 6 वाला राम, तब वो प्रॉपर नाउन बनेगा। अभी यहाँ पे ये जो 5 गो राम के लिए RAM राम यूज किया गया, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉमन नाम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। इसलिए
प्रॉपर नाउन कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। आपके भ्रम का फेर होता है, खाली समझ का, सही से बताता नहीं है कोई कि वहां पे क्या होगा। डायरेक्ट एग्जांपल लिख के निकल जाते तो दिक्कत हो जाती है आपको। कोई भी पूछेगा, लिखा हुआ है ऑल द श्याम्स हैव क्वालिफाइड द टेस्ट। अब पूछेगा कि बताओ तो प्रॉपर नाउन होगा यहाँ पे श्याम की कॉमन नाउन होगा, तो हम कहेंगे इस लाइन में जो इस श्याम लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल बना है। यहाँ पे जो श्याम है ये क्या है, कॉमन नाउन है, इसीलिए इसका प्लूरल बना है। क्यों? क्योंकि श्याम कितने हैं, अभी मैंने कहानी में बताया ना कि 12 लड़का श्याम है जो टेस्ट देने वाला है, तो कुल मिला के 12 हो गया। अब रोल नंबर 1 वाला श्याम, रोल नंबर 6 वाला श्याम, रोल नंबर 15 वाला श्याम, रोल नंबर 22 वाला श्याम, ये हुआ प्रॉपर। और खाली श्याम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो अगर हम इस तरह की बात लिखेंगे, जैसे हमारे इरेडिकेट माने होता है खत्म करना, जड़ से खत्म, उन्मूलन, इरेडिकेशन माने होता है उन्मूलन, जड़ से कबाड़ के खत्म कर देना, पूरा 100% साफ करना। और अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी होता है। तो कह रहा है कि हम लोग को बेरोजगारी खत्म करने के लिए ढेर सारे टाटा का जरूरत है, तो ढेर सारे टाटा नहीं, टाटाज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टाटा है ये प्रॉपर नाउन नहीं रहा, ये कॉमन नाउन हो गया। क्लियर ना? तो प्रॉपर नाउन को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। अगर प्रॉपर नाउन दिख रहा है और प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है एक से ज्यादा संख्या होने के कारण, तो आप उसको कॉमन नेचर का नाउन कहिएगा तो कॉमन नाम में आ जाएगा, फिर वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता है। क्लियर है ना? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है अच्छा हो गया होगा क्लियर पूरी तरीके से। अब आइए दूसरे रूल पे। कहता है कि मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये भी चूंकि अनकाउंटेबल, हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट किस नेचर के होते हैं, अनकाउंटेबल नेचर के नाउन होते हैं। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नेचर होने के चलते ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे, ये अपने कैरेक्टर में हो जाएंगे सिंगुलर। लेकिन सिंगुलर होने के बावजूद आपको लगेगा, अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, उन एग्जाम्पल्स में या कहीं कहीं और भी आप क्वेश्चन बनाओगे, किताब में पढ़ोगे, तो आपको कहीं कहीं लगेगा कि अरे वाटर्स लिखा हुआ है, स्टोन्स लिखा हुआ है, वुड्स लिखा हुआ है ना, आयरन्स लिखा हुआ है, सैंड्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बता रहे थे कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हमेशा सिंगुलर होता है। तो हाँ, कहीं कहीं पे आपको वैसा लिखा हुआ दिख सकता है, लेकिन तब क्या होता है, अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको। वो जो प्लूरल जैसा दिख रहा होता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका अर्थ ही बिल्कुल अलग रहता है, वो शब्द ही बिल्कुल अलग हो जाता है, इससे बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैरेक्टर से हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि नेचर होता है इसका अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नेचर होने के कारण ये होता है सिंगुलर। हालांकि कहीं कहीं जो आपको प्लूरल दिखाई दे रहा है, जो मैं अभी तुरंत नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल में लिखता हूं, वो बिल्कुल अलग शब्द हो जाते हैं, सेम शब्द नहीं रहता और उसका अर्थ भी बिल्कुल बदल जाता है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं इस स्लाइड में। ओके, आप देखिए इनकी बात लिखा हुआ है, व्हाट, जो हमने अभी अभी आपको कहा कि मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेचर में कैसे होते हैं। मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नेचर में अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, उनको हमेशा हम सिंगुलर बोलते हैं ना। लेकिन कहीं कहीं पे आपको क्या है, वाटर्स लिखा हुआ दिखेगा। वाटर मतलब तो पानी होता है, ये अनकाउंटेबल हो गया। और वाटर्स में क्या होता है, समुद्र हो जाता है। वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, और वुड्स मतलब क्या होता है, जंगल, है ना। मैं जब वर्ड पावर बताना शुरू करूंगा तो उसमें मैं आपको बताता हूं कि बताऊंगा कि वुड्स माने जो जंगल होता है, फॉरेस्ट माने जो जंगल होता है, वाइल्ड माने जो जंगल होता है, इन सारे जंगल के जो शब्द हैं उनमें क्या अंतर होता है। क्लियर है ना? तो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब क्या हो जाता है, जंगल।
यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन, आयरन मतलब क्या होता है लोहा, लेकिन जहां आयरन से लिखा हुआ दिखे वहां पे क्या हो जाता है जंजीर या हवालात, जेल। सैंड मतलब होता है बालू, लेकिन सैंड्स मतलब क्या हो जाता है रेगिस्तान। कॉपर मतलब होता है तांबा, लेकिन कॉपर्स मतलब हो जाता है तांबे के सिक्के। पेन मतलब होता है दर्द, लेकिन पेन्स का मतलब होता है परेशानियां, मुश्किलें, है ना। अब आप देखिएगा कि रूल हमने क्या पढ़ा, लॉजिक क्या था कि अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कहीं पे किया गया है तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, उसको अनकाउंटेबल फॉर्मेट में, मतलब सिंगुलर मान के चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, वाटर को वाटर्स लिख दिया है, तो असल में क्या है, वाटर्स एक अलग शब्द ही हो गया, जिसका मतलब क्या होता है समुद्र। वाटर्स में आप कॉमन नेचर को पाएंगे कि बहुत सारे समुद्रों का भी नाम होगा, है ना। और वाटर मतलब जो पानी है, ये मटेरियल को, तत्व को दिखा रहा है, मतलब उस मैटर को, पदार्थ को दिखा रहा है। तत्व तो केमिस्ट्री की भाषा में अलग हो जाता है, पदार्थ को दिखा रहा है। वुड लकड़ी पदार्थ को दिखा रहा है, लेकिन वुड्स अलग शब्द हो जाता है, उसका मतलब होता है जंगल। ये मत समझिएगा कि वुड मतलब लकड़ी होता है तो वुड्स लिख दिया मैंने, बहुत सारी लकड़ियां हो गई। सैंड मतलब बालू हो गया, बहुत सारा बालू तो रेगिस्तान हो गया, इसलिए सैंड्स लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है। पेन मतलब दर्द होता है ना, चोट लगने पे जो दर्द होता है, लेकिन पेन्स मतलब होता है मुश्किलें। जैसे आप अपने रिजल्ट्स पे जाने में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, यू फेस ए लॉट ऑफ पेन्स। व्हेन समबडी हिट्स यू, यू फील पेन। जब कोई आपको मारता है, हिट करता है, तो आप पेन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में यू फेस, आप सामना करते हैं ए लॉट ऑफ पेन्स, बहुत सारी परेशानियों का, बहुत सारे मुश्किलों का। जैसे आप कहोगे मैंने कुछ रेगिस्तान विजिट किया है, तो आई हैव विजिटेड सम सैंड्स बोलेंगे, सैंड नहीं बोलेंगे। अगर पानी की बात है, जैसे कहोगे वो सारा पानी पी गया, और लिखोगे ही ड्रैंक ऑल द वाटर्स, तब हो जाएगा क्या अर्थ उसका, कि वो सारा समुद्र पी गया। संभव है, भोलेनाथ तो एक ही है ना। तो क्या होगा कि ही ड्रैंक ऑल द वाटर, ही ड्रैंक ऑल द वाटर्स नहीं होगा। और वाटर्स क्या होगा, जैसे कहेगा गहरे समुद्र में जहाज डूब गया, या जहाज खराब हो गया, या जहाज गहरे समुद्र में पहुंच चुका था, तो द शिप ड्राउन्ड, द शिप सैंक इनटू द डीप वाटर्स। तब वहां पे वाटर नहीं लिखेंगे, वाटर्स लिखेंगे। समुद्र कहां डूबा, गहरे समुद्र में। तो जब समुद्र लिखना होगा तो हम लोग वाटर्स लिखेंगे, और जब पानी पानी कहना होगा तो हम लोग वाटर बोलेंगे। जब जंजीर हवालात जैसे कहेगा द थीफ वाज चेन्ड इनटू आयरन्स, अब क्या है, आयरन से मैंने वहां हो जाएगा जंजीर। अब यहां आयरन लिखेंगे तो वहां पे खाली हो जाएगा लोहा, तो क्या कहेंगे, ग्रिल लोहे से बनता है। द ग्रिल इज मेड ऑफ दिस वन, लोहा, आयरन। जैसे कॉपर मतलब तांबा, तो जो तार होता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिजली वाला तार होता है, वो कॉपर वायर होता है। और तांबे के सिक्कों को कहेंगे कि राजा जी ने बीरबल को कुछ तांबे के सिक्के दिए, तो कहेंगे द किंग गेव बीरबल सम कॉपर्स। कॉपर कॉइन्स भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉपर्स भी खाली बोल के छोड़ देंगे तो हो जाएगा तांबे के सिक्के। क्लियर है। तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट का हमेशा ध्यान रखिएगा, होता है नेचर में अनकाउंटेबल, मतलब सिंगुलर नेचर में जाएगा हमेशा, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ शब्दों में, सारे मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट के साथ ये नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको लगेगा कि प्लूरल बना के यूज किया है, लेकिन नहीं, वो शब्द ही अलग होते हैं, उनका अर्थ ही बिल्कुल अलग हो जाता है। क्लियर, वेरी गुड। अब क्या है, अगला पॉइंट है, नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर 3 इसका, कि कुछ कुछ प्रॉपर नाउन का स्पेलिंग ही ऐसा होता है, नाम ही इस तरह का होता है प्रॉपर नाउन का, कि आप नाम पढ़ोगे, अगर पहले से आपको नहीं पता है कि वो प्रॉपर नाउन का नाम है, तो आपको लगने लगेगा कि वो प्लूरल फॉर्म है। और प्रॉपर नाउन का नाम माने क्या हुआ, कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन प्लूरल होता नहीं है। अब लिखा हुआ आप देखोगे कहीं पे डोमिनोज, ध्यान रखिएगा, डोमिनोज जो पिज्जा वाला है, डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज एक खेल भी होता है, पासा का होता है, आप सर्च में करना गूगल में डोमिनोज गेम, तो आपको दिखाएगा। जो डोमिनोज पिज्जा का जो होता है डिलीवरी वाला, जो वो बॉक्स होता है,
है ना, जिसमें पिज्जा रखता है, गत्ते वाला कूट वाला जो बॉक्स होता है पेपर वाला, तो उसमें ऐसा ऐसा डॉट डॉट टाइप का नहीं, ऐसा लूडो का ऐसा टाइप का बना हुआ रहता है, वो डोमिनोज फोटो को दिखा रहा होता है, ठीक है ना। तो डोमिनोज, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स, एक्रोबेटिक्स, एथलेटिक्स, फ्रीलेक्टिक्स, ये सब क्या है, खेल के नाम है। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वैसे ही ये है। अब अगर आपको नहीं पता होगा कि बिलियर्ड्स या जिम्नास्टिक्स या एथलेटिक्स या फ्रीलेक्टिक्स या डोमिनोज खेल का नाम है, तो लिख देगा क्या सेंटेंस में, डोमिनोज आर प्लेड। अब डोमिनोज तो खेल का नाम है, सिंगुलर होना चाहिए, इज प्लेड लिखा जाना चाहिए था, होगा जिम्नास्टिक्स आर वेरी टफ। अब जिम्नास्टिक्स आर लिख दिया, यह है खेल का नाम। आप अगर नहीं जानते हो तो कहेगा जिम्नास्टिक्स आर वेरी टफ। जिम्नास्टिक्स लिखा हुआ है, अरे एस या एस लगा हुआ है प्लूरल में, आर लगाया, चलो ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए देखना पड़ता है कि कुछ ऐसे खेल के नाम हैं, जैसे इन सबको ध्यान में रखिएगा। कुछ रोग के नाम हैं, जैसे रिकेट्स, मीजल्स, मम्प्स, सिंगल्स, डायबिटीज, ये सब क्या है, लास्ट में एस एस दिख रहा है इनका। और हमारा कॉमन परसेप्शन क्या है कि नाउन को हम प्लूरल बनाते कैसे हैं, एस एस लगा के। मैं साथ में बताऊंगा सारे नाउन का रूल्स का। ये जो प्लूरल सिंगुलर चल रहा है, ये सारे जब रूल्स खत्म होंगे, ये एक दो रूल्स और जाएगा, उसके बाद जब इंफॉर्मेशन वाला आएगा सेक्शन पूरा कि कौन कौन से हमेशा सिंगुलर, कौन कौन से हमेशा प्लूरल होते हैं, उससे ठीक पहले, मतलब इस रूल के एक आध रूल के बाद से मैं आपको बताऊंगा कि नाउन प्लूरल बनते कैसे, किन किन तरीकों से। एक तो कॉमन तरीका है एस या एस लगा देना, लेकिन और भी तरीके हैं, तो वो सारा तरीका बताऊंगा और फिर उनसे आगे उनका यूज बताऊंगा। तो ये क्या है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि डोमिनोज और बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक्स खेल का नाम है भाई, तो खेल का नाम तो सिंगुलर ही होगा हमेशा, प्लूरल कैसे होगा। वैसे ही कुछ रोग के नाम है, जैसे रिकेट्स, मीजल्स, मम्प्स, सिंगल्स, डायबिटीज, ये सब देखिएगा स्किन से रिलेटेड और प्रोटीन डिफिशियंसी से रिलेटेड रोग हैं। गूगल में आप सर्च करोगे, सबका इमेज के साथ देखोगे तो अलग अलग रोग, अलग अलग आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन रोग कैसा है। ये सारे बीमारी के नाम हैं। फिर है कुछ किताबों और कहानियों के नाम, अरेबियन नाइट्स, टू स्टेट्स, फेरी टेल्स। अब क्या है, क्वेश्चन लिख देगा, अरेबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ टेल्स। माने अरेबियन नाइट्स क्या है, कहानियों का संग्रह। टेल माने कहानी होता है, TALE, टेल माने कहानी। तो अरेबियन नाइट्स आर ए कलेक्शन ऑफ टेल्स, माने अरेबियन नाइट्स क्या है, कहानियों का संग्रह है। अब अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ है तो आपको लगेगा नाइट्स है, प्लूरल है, तो आर ठीक ही जा रहे हैं, लेकिन वो तो कहानी के किताब का नाम हो गया। अब किताब का नाम सिंगुलर होगा, आर लिखा तो गलत होगा ना। लिखना क्या चाहिए था, अरेबियन नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ टेल्स, तब सही होता। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अरेबियन नाइट्स या टू स्टेट्स या फेरी टेल्स ये किताब के नाम है। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बनाने के तरफ, कॉमन एरर बनाने के तरफ, तो आपको मैं बताऊंगा, अभी भी हिंट देता हूं। ये सारे नाम ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लिख दिया, पूरा सेंटेंस में कुछ ना कुछ हिंट देगा, ताकि आप उस हिंट को, अगर समझदार हैं, आपने पढ़े हैं, मेहनत किया है आपने, तो पूरा लाइन पढ़ के आपको जरूर कहीं ना कहीं पता चलेगा कि रोग की बात कर रहा है, कि खेल की बात कर रहा है, कि किताब का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है। ये आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के जरूर पता चल जाएगा। जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो उस हिंट को नहीं पकड़ेंगे और गलती करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन सारे नाम को याद रखना पड़ेगा, हाँ थोड़ा तो प्रैक्टिस आप करोगे तो यूज टू हो जाओगे। बहुत सारे ये पूरा जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, क्वेश्चन में बार बार आता है, वही सब नाम है। ऐसे तो और भी नाम है, लेकिन क्या है कि याद नहीं रहा बाय द वे, तो हम उतनी प्रैक्टिस कर लेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा, अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो उतनी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपको भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें कोई शब्द यूज किया गया है, ऐसा शब्द तो जरूर कुछ ना कुछ हिंट देगा। जैसे रोग का नाम लिखेगा तो इलाज का बात, जैसे बोलेगा मीजल्स आर नॉट क्यूरेबल, मतलब मीजल्स का कोई उपचार नहीं होता है। उपचार किसका होगा, रोग का ना। इसका मतलब क्या होगा कि अरे मीजल्स तो रोग का नाम होगा, उपचार तो रोग का होता है, और रोग का नाम तो सिंगुलर होगा। रोग का नाम किसी भी एक चीज का नाम है तो सिंगुलर होगा, तो फिर आर क्यों लिखा, होना क्या चाहिए, मीजल्स इज नॉट क्यूरेबल।
तो सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा बात लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिखा हुआ रहेगा बिलियर्ड्स आर प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स, ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि बिलियर्ड्स आर प्लेड बिटवीन टू प्लेयर्स। अब क्या है, दो खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है तो खेल ही ना खेला जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, चमकना चाहिए कि अरे ये बिलियर्ड्स की बात कर रहा है और कर रहा है दो प्लेयर के बीच में खेला जाता है, मतलब खेल का नाम है ये, तो खेल का नाम तो सिंगुलर होगा, तो बिलियर्ड्स आर प्लेड का है लिखा, इज प्लेड लिखना चाहिए था। तो सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट आपको देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ खेल का बात कर रहा है, कि रोग का बात कर रहा है, कि किताबों की बात कर रहा है, कि विषयों का नाम का बात कर रहा है। नहीं, एकॉस्टिक्स ध्वनि विज्ञान नहीं पता रहेगा तो लगेगा कुछ प्लूरल में लिखा हुआ है, चाहे स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स मैथमेटिक्स तो फिर भी सब लोग जानते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स, एकॉस्टिक्स अगर लिखा हुआ रहेगा, अकाउंट्स भी एक पेपर होता है वो सब लिखा हुआ रहेगा तो शायद कंफ्यूज कर जाए। लेकिन अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें जरूर पता चल जाएगा कि यहाँ पे विषयों की बात हो रही है, कहानियों के नामों की बात, किताबों के नाम की बात, रोगों के नाम की बात, या किसकी बात हो रही है। ठीक है, ये सारे नाम ऐसे हैं कि ये हैं प्रॉपर नाउन्स, लेकिन देखने में लगते हैं प्लूरल जैसा। अब प्रॉपर नाउन तो प्लूरल होता नहीं है, तो हमेशा देखेंगे कि एस भले लास्ट में सबका दिख रहा हो, लेकिन है ये सिंगुलर। क्यों? क्योंकि इनका नेचर है प्रॉपर नाउन का। इस बात का खासा ध्यान रखना होगा। जो लास्ट का नोट है, ये आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का, ये जो नोट लिखा है मैंने, इसका खासा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। विषय के नाम को खाली विषय के नाम की तरह यूज किया जाए, जैसे कहा जाए मैथमेटिक्स पढ़ना आसान है, तो होगा मैथमेटिक्स इज इजी टू स्टडी, मैथमेटिक्स इज लगा। कहेगा फिजिक्स टफ है, कहेंगे फिजिक्स इज टफ, विषय का नाम हो गया। लेकिन किसी का फिजिक्स, मोहन का मैथमेटिक्स, मेरा संस्कृत, उसका हिंदी, इसका उर्दू, उसका फिजिक्स, राम का केमिस्ट्री, सीता का भूगोल, ऐसा किसी व्यक्ति के विषय का ज्ञान के बारे में बात करने लगे और विषय का नाम वहां पे लिखे, तब ये विषय का नाम प्लूरल हो जाता है, तब ये सिंगुलर नहीं रहता है। जैसे हिज फिजिक्स इज बैड, उसका फिजिक्स खराब है, तो हिज फिजिक्स इज बैड नहीं होगा, होगा हिज फिजिक्स आर बैड, प्लूरल हो जाता है। राम का हिंदी अच्छा था, तो राम्स हिंदी वाज गुड नहीं, राम्स हिंदी वर गुड, प्लूरल हो जाएगा। क्लियर ना? किसी व्यक्ति के विषय का ज्ञान, इसके लिए जब विषय का नाम लिखा जाए तब विषय के नाम को हम प्लूरल तौर पे यूज करेंगे, तब सिंगुलर हम नहीं। जैसे सीता का संस्कृत अच्छा है, तो कहेंगे सीताज संस्कृत आर गुड, इज गुड नहीं। क्लियर है? ठीक है ना? तो आई होप ये पूरा और इससे पिछले वाले स्लाइड्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सबको इस चैनल के बारे में, इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर के बारे में बताइए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है इसी नाम से, पेजेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और एनर्जी के साथ, और ज़्यादा इनपुट्स के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।